हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमएमबी एजुकेशन पॉइंट में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। डेली की तरह आज भी हम लेकर आए हैं जीके जीएस का मिक्स प्रश्न। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। हमारा प्रश्न है, राज्य के गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष, 25 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 35 वर्ष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान करने की शक्ति प्रदान की गई है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, राज्यपाल। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 35 वर्ष, 30 वर्ष, 45 वर्ष या 25 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 25 वर्ष। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, जगजीवन राम। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वह भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुए? मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी जी, आई.के. गुजराल, राजीव गांधी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी जी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ है? काबुल, शाहदराबाद, दिल्ली, कुल्दाबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली। हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिक, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कैनिंग जो थे वह भारत के गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लखनऊ में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, वीर सावरकर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बेगम हजरत महल ने लखनऊ में 1857 का विद्रोह की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, रोलेट एक्ट कब पारित किया गया था? 1920 में, 1919 में, 1922 में, 1925 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1919 में जो है रोलेट एक्ट पारित किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पटाका किस देश की मुद्रा है? पनामा, लाओस, मकाऊ, मैक्सिको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मकाऊ। पटाका जो है मकाऊ का मुद्रा है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सिंगापुर का पुराना नाम क्या है? म्यांमार, सिलोन, बोहिमिया, टेमासेक। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, टेमासेक जो है सिंगापुर का पुराना नाम है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? किमोनो, चादर, लहंगा, सारोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किमोनो। ये जो है जापान की राष्ट्रीय पोशाक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा है? कवरती, इंदिरा पॉइंट, बैरन द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सुदूर दक्षिण सिरा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, शरावती पन बिजली परियोजना कहाँ स्थित है? पांडिचेरी, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कर्नाटक में जो है शरावती पन बिजली परियोजना स्थित है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी की उपनदी के तट पर स्थापित की गई है? गोदावरी, महानदी, सिंधु, कृष्णा। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कृष्णा नदी के उपनदी के तट पे जो है तुंगभद्रा परियोजना स्थित की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है कोयना बांध स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पगलड़िया बांध किस राज्य में स्थित है? मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, नागालैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असम। असम में जो है पगलड़िया बांध स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है? नर्मदा सागर, भाखड़ा नागल, नागार्जुन सागर, हीराकुंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नागार्जुन सागर जो है कृष्णा नदी पर बनाया गया है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर हुगली नदी पर बसा है? कटक, गंगटोक, चेन्नई, कोलकाता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोलकाता। कोलकाता जो है हुगली नदी पे बसा है। ये रहा दोस्तों आज का हमारा जीके जीएस का मिक्स प्रश्न। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।